मेरे साथ ताहिर ज़मान साहब मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं। बहुत बड़े बड़े एजाज़ात इनके पास हैं। कौमी हॉकी टीम के आजकल कोच हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इमेज डेवलप हुआ है वो पाकिस्तान की हॉकी ने किया है। गोजरा के छोटे शहर से वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये कभी सोचा था आपने? ऑनेस्टली ऐसा सोचा तो नहीं था, खुद ब खुद जो तकदीर है इस तरफ मुझे ले। टारगेट ये था कि पीएफ कॉलेज सरगोदा ज्वाइन करूंगा और एयरफोर्स का पायलट बनूंगा। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, पीडी यकूब साहब थे सीनियर। अच्छा, याद है। फिर मास्टर सलाम साहब थे साथ। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा यार तू हॉकी खेला कर, तुझ में हॉकी खेलने के जरासीम है। अब कोई आपके उस्ताद हयात हैं, फिर वो आपके सामने अचानक आ जाएं तो क्या आपके जज्बात क्या होंगे? मोस्टली मैं कहूंगा कि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा तैयब इकराम चौधरी साहब। थ्रू आउट ताहिर साहब मोटिवेशन मिलती रही या कभी दिल बर्दाश्ता हो जाते थे कि नहीं यार हम नहीं हॉकी बस? जब मैं इसी टैलेंट हंट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाहौर चला गया, फील कर रहा था एक्चुअली। फ्रेंड सर्कल नहीं था, नए लोग थे वहां पे और कोचिंग सेंटर में रहते थे, इतना बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। सो एक ऐसी रूटीन थी जिससे आप कह लें उकता जाता है बंदा। हालात ऐसे भी पैदा हुए, आंखों से आंसू आ गए हों और रोने को ज़ारो कतार दिल किया हो। 1994 का वर्ल्ड कप था। आपके वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब का वफात हो गई। घर वालों से उन्होंने बात की, मेरी वालदा मरहुमा से मेरी बात हुई कि ये अल्फाज है कि बेटा अफसोस ही है ना, या रोना ही है ना गले लग के, वो अभी आ जाओ या फिर टूर्नामेंट खेल के आ जाओ। तुम्हारे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतते हो, मजा तब है अगर वर्ल्ड कप जीत कर आओ। क्या बात। दोबारा से मैंने फैसला किया कि मैं वापस नहीं जाऊं और मैं खेलूंगा मुल्क के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। आज मेरे साथ ताहिर ज़मान साहब मौजूद हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं। बहुत बड़े बड़े एजाज़ात इनके पास हैं। कौमी हॉकी टीम के आजकल कोच हैं। आज इनकी शख्सियत के ऊपर बात करेंगे, इनके कैरियर के ऊपर बात करेंगे, इनकी खिदमात और एजाज़ात के ऊपर बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? आपका भी मियाँ से बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी ठीक है, अब कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम और फेम हॉकी ने हमें दिया है उसकी इज्जत को बहाल कर सकें। प्रेजेंटली बीइंग हेड कोच ऑफ नेशनल हॉकी टीम, वापसी का सफ़र हम लोगों ने शुरू किया है एक अच्छे टीम वर्क के साथ। बस कोशिश यही है कि हॉकी के सर जब आप ग्राउंड में उतरते थे सांसें रुक जाती थी लोगों की, जो मुखालिफ होते थे वो घबरा जाते थे। ये इतनी प्रैक्टिस और इतने ये कैसे एनर्जी कैसे आती थी? देखिए उन दिनों की बात कर रहे हैं मियाँ साहब आप, जब पाकिस्तान हॉकी का दुनिया में तूती बोलता था, राज था और एक लेगेसी थी पाकिस्तान हॉकी की। मैं तो बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि दुनिया में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इमेज डेवलप हुआ है वो पाकिस्तान की हॉकी ने किया है। एक्चुअली दुनिया में पहचान बनी है हॉकी पाकिस्तान के नाम के लिए। और वो दिन थे जब हम वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, ये सारा कुछ होता था। ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये जो जेन जी है, ये वाला सिलसिला नहीं था। बिल्कुल सही। उस वक्त मुझे याद है कि 9 बजे खबरनामा लगना, खत्म होना है तो 10 बजे फरमाने लाई और सो जाना है, और बंद हो जाते थे। इतनी लंबी रात होती थी कि इंतजार करते थे कि यार फजर का टाइम नहीं हुआ, अभी सुबह उठ के ट्रेनिंग के लिए जाना है। सो टाइम के साथ साथ ये जो जिद्दत आई है जिंदगी जीने में, जो एडवांसमेंट आई है, जो नॉर्म्स बदले हैं और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा खड़े हो गए ये स्मार्टफोन और डिजिटलाइजेशन की वजह से। तौर तरीके बदलने लगे, प्लेइंग डायनामिक्स और हर चीज़ तब्दील, हर चीज़ का काम करने का अंदाज और तरीका बदल गया। ताहिर साहब गोजरा के छोटे शहर से वर्ल्ड चैंपियन बनना, ये कभी सोचा था आपने? कभी जहन में आता था कि इस तरह अल्लाह ताला इज्जत दे देंगे? ऑनेस्टली ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन खुद ब खुद जो तकदीर है इस तरफ मुझे ले, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में ठीक था, बुरा नहीं था। अच्छा, घर वालों का टारगेट था कि वो नॉर्मली तो ये होता है कि नहीं पढ़ता तेन खेल छुपा दे। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि मिडिल के एग्जाम जो है वो बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे 8वीं जमात के, और मैंने वो बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे और अच्छे नंबर भी लिए थे। टारगेट ये था कि पीएफ कॉलेज सरगोदा ज्वाइन करूंगा और एयरफोर्स का पायलट बनूंगा। ये खुद भी मेरी ख्वाहिश थी, घर वालों की भी ख्वाहिश थी। लेकिन ये वही पीरियड था, वही दौरानिया था जब मैं इंटर क्लास हॉकी टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपनी जो जमात की टीम है उसमें मैंने पार्टिसिपेशन ले ली।
लड़के कम थे। वो हॉकी और थी? वो हॉकी थी। ठीक है। वो आपस में इंटर क्लास मैचेस होते थे तो लड़के कम थे, उन्होंने कहा कोई खेलेगा, मैंने कहा मैं खेल लेता हूँ। अच्छा। सो मैंने देखते थे क्योंकि स्कूल हमारा जो है एमसी हाई स्कूल गोजरा वो हॉकी के लिए बहुत मशहूर था। हमारी अच्छा। हॉकी टीम जो है वो बोर्ड चैंपियन बनती थी और बड़ी मशहूर थी। हॉकी रोज हम जब स्कूल की क्लासेस भी होती थी तो उस वक्त भी हॉकी की ट्रेनिंग चल रही होती थी, तो हमें भी कभी कभी हॉकी किसी की पकड़ के हेड शट मारने का मौका मिल जाता अच्छा। था। सो दिमाग में था कि स्पोर्ट्स से प्यार भी था और हॉकी हर वक्त देखते थे। हॉकी से रगबत होगी फिर? जी रगबत थी। और फिर वो जो इंटर क्लास टूर्नामेंट खेले हैं वो खेलने के बाद फिर वो जो स्कूल के हमारे फिजिकल टीचर कह लें या पीटी मास्टर जैसे होते हैं, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, पीटी यकूब साहब थे सीनियर। अच्छा, पीटी याद है। मास्टर जी। फिर मास्टर सलाम साहब थे साथ। अच्छा। हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम उस्ताद असलम रोडा साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो टीम को देखते थे। वो जो टूर्नामेंट खत्म हुआ उन्होंने मुझे कहा यार तू हॉकी खेला कर, तुझ में हॉकी खेलने के जरासीम है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा जी मैं हॉकी खेल लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन बेसिकली ये था कि मैं फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, हॉकी रेगुलर बेसिस पे नहीं खेलता था। लेकिन उसका भी मुझे मौका मिला, फिर मैंने हॉकी पकड़ के रेगुलर ट्रेनिंग शुरू कर दी। ताहिर साहब, वैसे तब उस्तादों का अदब बहुत था और वो जो कहते थे बच्चे भी समझते थे कि ये बेहतरी के लिए। अब चेंज है। हाँ काफी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अदब करने वाले आज भी उस्तादों का बहुत अदब करते हैं। लेकिन उस वक्त तो रुझान ही ऐसा होता था कि उस्ताद जो है वो हर लिहाज से अपनी तरजीहात में टॉप के ऊपर होता था। जैसे एक आप वालिद की इज्जत करते हैं, उससे बढ़कर उस्ताद की इज्जत की जाती थी और आज भी करने वाले करते हैं। लेकिन ये वैल्यूज जो हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमने खो दी। अब कोई आपके उस्ताद हयात हैं? जी जी। अगर वो आपके सामने अचानक आ जाए तो क्या आपके जज्बात क्या होंगे या क्या होगा? देखिए वो मोस्टली मैं कहूँगा कि मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगा तैयब इकराम चौधरी साहब, जो मेरे उस्ताद असलम रोडा साहब के बाद सही मानों में मेंटोर थे, मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे मॉडर्न हॉकी सिखाई। एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान टीम वाली रेस, ये हॉकी के उस्ताद थे या स्कूल के? हॉकी के उस्ताद की अच्छा, बात कर रहा हूँ। वो सर्टिफाइड क्वालिफाइड कोच थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से और माशाल्लाह आज वो खुद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और ये बड़ा तारीख रकम हुई है और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक पाकिस्तानी जो है पहली दफ़ा, बल्कि एशियन पहली दफ़ा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदर मुंतखब हुआ है, वो भी 8 साल के लिए। ज़बरदस्त। सो उन्होंने इतना काम किया है हॉकी में शुरू से ही, डेवलपमेंट में, हाई परफॉर्मेंस में, जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है सारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, वो उन्होंने तरतीब दिया। वो कोचिंग डिपार्टमेंट के हेड थे। अच्छा। और वहाँ से चलते चलते एशियन हॉकी फेडरेशन बड़ी के खिदमत CEO बने। बड़ी खिदमत। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि उनके पास जो टाइटल्स हैं, जितने वो OCA हो, IOC हो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हो, सारे कमेटीज जो हैं उनमें वो किसी ना किसी कमेटी के कहीं हेड कर रहे हैं, कहीं मेंबर हैं। और वो उनकी कोशिश है कि हॉकी में वो जिद्दत लाई जाए, हॉकी को दुनिया में उस तरफ लेकर जाएं जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कैमरे पे आने से पहले कि क्रिकेट को स्टारडम ज़्यादा है, फुटबॉल को स्टारडम ज़्यादा है। उनकी कोशिश ये है कि हॉकी को भी उसी मकाम पर लाया जाए। अल्लाह तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे उन्होंने ना सिर्फ खेलने में मेरी मदद फरमाई, मेरी रहनुमाई फरमाई एज ए कोच जब मैं पाकिस्तान टीम में आया और 12 साल में पाकिस्तान टीम के लिए खेला, बल्कि जब मैंने हॉकी खेलना छोड़ी और कोचिंग में आया तो वहां पे भी उन्होंने मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे मेंटोर रहे हैं शुरू से ही और ही इज लाइक ए गॉडफादर टू मी। ताहिर साहब, स्कूल का दौर याद करते हैं, कोई ऐसी याद है जो अभी भी सीने में ताज़ा है, कोई उस्तादों के साथ, कोई क्लास फेलोज के साथ? जी बहुत सारी हैं ऐसी। मुझे याद है कि जब मैंने बताया कि इंटर क्लास टूर्नामेंट हम खेले तो हॉकी, जैसे मैंने कहा, हमारे स्कूल का एक बड़ा खासा रहा। हमारा स्कूल बोर्ड चैंपियन और हॉकी में बड़ा मशहूर था। जब मैंने स्कूल की टीम जो सीनियर टीम है ज्वाइन की तो ऑलरेडी कुछ प्लेयर उसमें ऐसे थे जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी अच्छा, खेल रहे थे। जी, तो मुझसे सीनियर थे। थोड़ा सा डिस्प्यूट चला कि टीम का कप्तान कौन होगा। अच्छा। 2-3 लड़के थे आपस में, उनके फिर नाम थे, चपकलिश थी। तो मेरा कुर्रा निकाला, उस्ताद असलम रोडा मरहूम साहब और पीडी यकूब साहब और मास्टर सलाम साहब थे। उन्होंने कहा कोई नहीं बनेगा, हम ताहिर जमान को टीम का कैप्टन बना रहे हैं। अच्छा, जूनियर? जी, उन्होंने जूनियर लड़का उठा के टीम का कैप्टन बना दिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि वो जो सारी पार्टियां थी उन्होंने इस पे भी इत्तेफाक किया।
उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम नहीं मान रहे तो ताहिर पे हमें कोई एतराज नहीं है। सो वो भी बड़े शफकत वाले थे सारे सीनियर खिलाड़ी हमारे। सो इस तरह मेरा कुरा निकला और मैं टीम का कैप्टन बन गया। टीम फिर आगे बोर्ड चैंपियन भी हो गई। जी, स्कूल टीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर अंडर 14 एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टैलेंट हंट स्कॉलरशिप स्कीम होती थी, जहाँ से मेरी सही मानों में ये कह लें कि सेमी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल हॉकी या नेशनल हॉकी का सफर शुरू हुआ। सो वो मैं पहले डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेला, फिर डिवीजन की तरफ से खेला, फिर पंजाब की तरफ से खेला। सो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वो जो टैलेंट हंट स्कॉलरशिप स्कीम थी, वो 4 से 5 जो पाकिस्तान की टॉप स्पोर्ट्स थी, जिसमें क्रिकेट भी आ जाती है, एथलेटिक्स आती है, बॉक्सिंग आती है, हॉकी आती है, उन्होंने इन स्पोर्ट्स को टारगेट किया था। शायद टेनिस भी थी उसमें। टारगेट किया हुआ था कि जब इंटर प्रोविंशियल हम अंडर 14 कैटेगरी का टूर्नामेंट करवाएंगे, उसमें जो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर होंगे उनको हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कोचिंग सेंटर्स में ले आएंगे और वहीं पे रहेंगे। उनका रहना सहना, खाना पीना, हॉकी की कोचिंग या जो भी स्पोर्ट्स आपकी हो, उसमें उनकी कोचिंग के लिए स्पेशल कोचेस लगाए जाएंगे जो उनको ट्रेन करेंगे। थ्रू आउट ताहिर साहब मोटिवेशन मिलती रही या कभी दिल बर्दाश्ता हो जाते थे कि नहीं यार हम नहीं हॉकी बस से? मुझे याद है टीम में आने से पहले, जी मैं टीम से आने के पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं इसी टैलेंट हंट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाहौर चला गया, वहां पे भी मेरे कोच तैयब इकराम चौधरी साहब अपॉइंट किए गए। और एक स्टेज आई कि जहां मैं गोजरा शहर का रहने वाला एक छोटा सा कह लें लेकिन बड़े नाम पैदा किए हैं, बड़े नाम पैदा किए, हॉकी में बड़े नाम पैदा किए, इसमें कोई शक नहीं। मंजूरुल हसन सीनियर साहब, रशीदुल हसन साहब, शवाज जूनियर, नदीम एंडी, मोहम्मद उस्मान, दानिश कलीम, एम खालिद, बाबर अब्दुल्ला, जितने नाम लें, काम खावर जवेद और बहुत सारे नाम हैं। आप बता रहे थे कि एक वक्त में 6 प्लेयर शायद टीम में गोजरा से थे। जो 94 वर्ल्ड कप हम जीते हैं उसमें हम 6 जो हैं 6 खिलाड़ी गोजरा से थे। 16 में से 6 गोजरा के थे। क्या बात। सो वापस उसी बात पे आऊंगा मैं सर, जब वो मैं सिलेक्ट हो गया उधर कोचिंग सेंटर में आ गया एज ए बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हो गए, वहां पे मेरी तरबियत सारी शुरू हो गई। आपने पूछा कि कभी मायूसी आई कि यार ये क्या कर रहे हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए, तो वहां पे मैं आके एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, आई एम ओल्ड रावियन एज वेल, बड़ा प्राउड फील करता हूं ये मेंशन करते हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा एडमिशन हो गया, वहां पे रहना शुरू कर दिया। फिर स्पोर्ट्स बेस पे एब्सोल्युटली स्पोर्ट्स बेस पे कुछ महीने गुजरे, तो मैंने फिर घर वालों को राब्ता करके कहा कि मेरे लिए तो मुश्किल है यहाँ रहना, मैं घर वापस आना चाहता हूँ। अच्छा। तो मेरे मामू जो हैं वो मुझे लेने के लिए लाहौर आ गए। अच्छा, लेने के लिए लाहौर आ गए। फैसला हो गया कि मैं वापस जाऊंगा। क्या वजह क्या? फिर यही मेरे उस्ताद मोहतरम तैयब इकराम चौधरी साहब, उनको नहीं पता था। जब मेरे मामू आए, उन्होंने कहा कि जी मैं इसको लेने आया हूँ, ये तो बस अब कहता है मैंने इधर नहीं रहना। अच्छा, मेरे से तो इसने बात नहीं की। अच्छा। तो वो बातों में उन्होंने कहा अच्छा मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, मुझे इससे बात करने दें, उसके बाद फिर अगर ये जाना चाहेगा आप इसे ले जाइएगा। अच्छा। मेरे साथ 1-on-1 उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, सर्कमस्टांसेस मेरे साथ डिस्कस किए। उन्होंने कहा मुझे कुछ 6 महीने दो, 1 साल, 6 महीने से 1 साल, तुम में बहुत टैलेंट है और मैं तुम में एक प्लेयर देख रहा हूँ जो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर सकता है। क्या बात। तो आप अगर उस टाइम में तुम्हें ना लगे कि तुम यहाँ रह सकते हो या तुम पहले से बेहतर खिलाड़ी बन रहे हो, तो फिर तुम वापस चले जाना। लेकिन एज ए कोच मुझे लगता है कि तुम उस मकाम पे आ जाओगे जहां मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मेरा हक ये मुझसे ना छीनो। अच्छा। कि मैं इस काम को आगे लेकर चलूं। वो इतना उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मोटिवेट किया, तो मैंने आके अपने मामू को कह दिया कि आप वापस नहीं जाना। सो वो मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और अगर मैं वापस चला जाता तो शायद आज यहाँ ना बैठा होता। उनका एहसान भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो वापस ना जाने से मैं रुक गया वहां पे, और फिर मेरा वो सफर कामयाबियों का सफर फिर से वहां से शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। तो आपने सोचा क्या, दिल में, जहन में, दिमाग में क्या आता था कि वो जो फैसिनेट किया ना उन्होंने मुझे पाकिस्तान टीम में आना? नहीं, वो तो उन्होंने मोटिवेट किया कि आपने आना है। जी। कौन सी चीजें थी जो आपको डीमोटिवेट कर रही थी कि बिस्तरा बनना? मैं बोरिंग फील कर रहा था एक्चुअली। अच्छा। एक फ्रेंड सर्कल नहीं था, नए लोग थे वहां पे, और कोचिंग सेंटर में रहते थे, इतना बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। सो एक ऐसी रूटीन थी जिससे आप कह लें उकता जाता है बंदा। लेकिन उससे पहले भी था, लेकिन उसके बाद से फिर जब मैं ये तैयब साहब की बात कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं हर जगह पे ये मेंशन करते हुए बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि वो एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वो फजर की नमाज से पहले आते थे,
चौकीदार को कहते थे उसको जाकर उठा दो, मैं ग्राउंड में सेटअप लगा रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए आ जाए। वो पहले आए होते वो थे? पहले आ जाते थे। मैंने नमाज पढ़ के जाना, वो ट्रेनिंग के लिए, आज ये ट्रेनिंग एक्सप्लेन करना, उन्होंने ट्रेनिंग करनी, उन्होंने कहना जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो, नाश्ता करो, मैं नीचे डायरेक्टर तुम्हारे के पास बैठा हूँ, चाय का कप पी लो, फिर मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा। मैंने तैयार हो गया आ जाना, मुझे उन्होंने लेना उनकी HM हयात नाम के, HM हयात एंड सन्स के नाम से उनके अनारकली में कपड़े की दुकान होती थी, बड़ी मशहूर हाई फाई शॉप थी। मुझे उन्होंने कॉलेज छोड़ना, खुद वो अपने उधर शॉप पे चले जाते थे। मुझे कहना जैसे ही क्लासेस खत्म हो दुकान पे आ जाना, मैंने क्लासेस खत्म करके दुकान पे आ जाना, वहां से उन्होंने फिर मुझे साथ बैठाना और घर चले जाना। घर जाके उनके खाना खाना, मोहल्ले के कुछ लोग आ जाने, वहां पे कैरम बोर्ड खेलना शुरू कर देना। थोड़ा सा टाइम जब शाम की गेम का होना, वहां से हमने फिर निकल पड़ना, कोचिंग सेंटर आना। उन्होंने कहना मैं नीचे बैठा हूँ डायरेक्टर साहब के कमरे में और आप जाओ थोड़ा रेस्ट सर, आज करो। ये रिश्ते मर नहीं गए कोच और खिलाड़ी का, ये खलूस वाला नहीं, ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, ऐसी वैल्यूज नहीं रही। और यकीन करें मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं वो सारी याददाश्त आपके सामने इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आगे उन्होंने मुझे कहना थोड़ा रेस्ट करके नीचे आओ, ट्रेनिंग करेंगे। मैंने घंटा सोना, जाके फिर वापस टाइम देखा, हो गया ग्राउंड में गए, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट, ट्रेनिंग खत्म करनी। उन्होंने कहना अच्छा तुम फ्रेश अप हो लो, खाना वाना खा लो, मुझे लिबर्टी में ले जाना, थोड़ा सा घुमाना, उसके बाद वापस आके छोड़ना। अच्छा। फिर उन्होंने घर जाना। उनकी गाड़ी में पीछे आज भी मुझे याद है, ट्रंक में जिसको हम डिग्गी कहते हैं, हॉकी बॉल्स कॉन्स वो भरी रहती थी। अच्छा। उनको हॉकी के अलावा कुछ नहीं था, उनको हॉकी अल्कोहलिक कहते थे उस वक्त भी। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि उनका जो जुनून है, आज हम रिव्यू करें, फ्लैशबैक में जाए तो आज नजर आता है वही बंदा आज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदर है 8 साल के लिए। ये पाकिस्तान के लिए और ये उनकी वजह से मेरे ही लिए मतलब आज की बात है कि मैं आज उनको मेंशन करते हुए कि उन्होंने मुझे ट्रेंड किया है, मेरे मेंटोर हैं। हमने मैं 10-15 मिनट इसी के ऊपर बात कर। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सारी बस मायूसी भी आई, लेकिन मोटिवेशन मिली, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सफर दोबारा से कभी शुरू हालात हुआ। ऐसे भी पैदा हुए कि अब तो हम खुशी के लम्हात डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे भी आंखों से आंसू आ गए हों और रोने को ज़ारो करार दिल किया हो? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। मतलब जब नेशनल टीम ज्वाइन कर ली और उससे भी बढ़कर जब 1994 का वर्ल्ड कप था, आपके वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब का वफात हो गई जी। वो एक मोमेंट थी कि शहबाज सीनियर और हमारे मरहूम मैनेजर कोच रशीद जूनियर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, इन्होंने मेरे पास आके मुझे ये खबर सुनाई और उन्होंने कहा कि हम इंतज़ाम कर रहे हैं तुम्हारी फ़्लाइट का वापस जाने के लिए। उस वक्त आप खेल रहे थे? उस वक्त थोड़ी सी जब आपके वालिद साहब की वफात हुई, आपको खबर मिली, तो सिचुएशन क्या थी? आप कहाँ पे थे? और हम होटल में थे। अच्छा। हम होटल में थे और वर्ल्ड कप था जी। अगले दिन हमारा टूर्नामेंट का पहला मैच अर्जेंटीना से था। अच्छा। मुझे आज भी याद है, 23 नवंबर थी शायद, या 23 नवंबर थी मेरा ख्याल, वो जब हमारा नेक्स्ट डे मैच था। सारा सिलसिला हुआ, मेरी घर वालों से उन्होंने बात की, मेरी वालदा मरहुमा से मेरी बात हुई, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। फिर उनके ये अल्फाज थे कि बेटा अफसोस ही है ना, या रोना ही है ना गले लग के, वो अभी आ जाओ या फिर टूर्नामेंट खेल के आ जाओ। तुम्हारे वाला साहब की ख्वाहिश थी कि छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतते हो, मजा तब है अगर वर्ल्ड कप जीत कर आओ। क्या बात। तो चलो तुम इसीलिए कोशिश करो। तो वो फिर मैं सारा सिनेरियो जो विजुलाइज किया, मैंने दोबारा से मैंने फैसला किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं खेलूंगा मुल्क के लिए। और ऑनेस्टली मैं बता नहीं सकता कि वो हिम्मत और वो जोश और वो जुनून कहाँ से आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा मौका था, ऐसा फैसला हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त देनी थी। मैं वहाँ रुका, वर्ल्ड कप में खेला। हालांकि वो टीम जिसके मुतल्लक जो जाने से पहले लोग कहते थे कि ये टीम चाय का कप नहीं जीत सकती, वर्ल्ड कप क्या जीतेगी, वो टीम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप जीत कर आई। और मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है मेरे टीममेट्स को भी जाता है, मेरी टीम मैनेजमेंट को भी जाता है कि वो भी इस सारे। जब आप मैदान में थे, एक दिन बाद तो आप मैदान में पहुंच गए थे, तो मैदान के अंदर क्या सिचुएशन थी? जब हम गए हैं ना इम्तियाज भाई, तो मेरा मैच खेलने का बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था। दिल नहीं था। मैनेजमेंट ने भी मुझे सख्ती से कहा था, मैं खेलना चाहता था, उन्होंने कहा नहीं ये जज्बाती है। अच्छा। ये जज्बाती फैसला है इसका खेलने का, लेकिन इसे खेलना नहीं चाहिए। तो मैं मैच शुरू नहीं किया था मैंने। अच्छा। लेकिन मैं अपना सामान वगैरह लेकर गया हुआ था बैग में,
ये शबाज सीनियर और बाकी खिलाड़ी जानते हैं। वो बस मैच के दौरान ही मैंने रशीद जूनियर साहब को कहा जी मैंने खेलना है। अच्छा, क्या पहले तो उन्होंने मुझे समझाया, रोका, फिर जब उन्होंने मेरा जोश या कह लें कि जुनून देखा कि नहीं ये तो नहीं बाज आ रहा, उन्होंने कहा अच्छा कौमी जज्बा अरूज पर था। कुछ भी नाम दे लें, अब कहने को तो हम बहुत कुछ मुल्क से मोहब्बत जी, ये सब कुछ था। एक तरफ घर पे डेड सब बॉडी कुछ था। मैयत पड़ी हुई जी, है जी, और उस शख्सियत की जो सबसे अजीज है, जी, ऐसे ही, जिसने ऐसे ही। पाला है, बड़ा किया, और उसके ख्वाब थे कि वो जो ख्वाब था कह लें या उनकी जो ख्वाहिश थी कि कोई छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतते हो मजा, तब है वर्ल्ड कप जीत कर आओ, तो वो बस शायद कहीं मेरे दिमाग में फंसी रही और उसके लिए कोशिश की। और मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने भी मिल के उसमें बहुत कोशिश की। उसमें मरहूम हमारा गोलकीपर मंसूर, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसका बड़ा क्रेडिट है। पेनल्टी स्ट्रोक पे जब हम पहुंचे, सबका ही क्रेडिट है। देखें हर किसी की कंट्रीब्यूशन होती है, कोई हाईलाइट होता है, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। पूरी टीम मैनेजमेंट, रशीद जूनियर साहब, सईद खान साहब, शबाज सीनियर एज ए कैप्टन,